नमस्कार साथियों, आपके अपने YouTube चैनल सरकारी योजना मंच पर एक और महत्वपूर्ण सरकारी योजना की जानकारी में आप सभी साथियों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले राजस्थान जनगणना 2027 के संबंध में। जनगणना देश और राज्य के विकास के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। तो केंद्र सरकार द्वारा जनगणना का प्रथम चरण 1 अप्रैल से शुरू कर दिया है। तो अपन बात करें साथियों राजस्थान जनगणना 2027 के संबंध में, तो राजस्थान में जनगणना कब से शुरू हो रही है। जनगणना के साथियों 2 चरणों में पूरी किया जाएगा। प्रथम चरण में साथियों मकानों का सूचीकरण और दूसरे में जनसंख्या सूचीकरण किया जाएगा। साथियों, प्रथम चरण में जो मकानों का सूचीकरण होगा उसमें 33 सवाल पूछे जाएंगे और 33 सवालों का जवाब आपको देना होगा, जिसके आधार पर पता लग सकेगा किस प्रकार की लोगों को आवश्यकता है और किस प्रकार की सुविधाएं वर्तमान में आमजन के पास उपलब्ध है। तो ये 33 सवाल जो पूछे जाने वाले कौन कौन से सवाल है। साथ ही दोस्तों, आपको घर बैठे भी ऑनलाइन जनगणना फॉर्म भरने की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। तो ये किस प्रकार से आप ऑनलाइन भर सकते हैं। साथ ही जनगणना में लगे कार्मिकों के ट्रांसफर को लेकर भी बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट है। तो साथियों, संपूर्ण जानकारी हमारी इस वीडियो में दी जाएगी, इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक देखें। और जो साथी पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल सरकारी योजना मंच को देख रहे हैं, तो साथियों सभी प्रकार की सरकारी योजनाओं की जानकारी के लिए हमारे यूट्यूब चैनल सरकारी योजना मंच को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे सभी प्रकार की सरकारी योजनाओं की जानकारी आपको यथा समय मिल सके। चलो शुरू करते दोस्तों इस वीडियो को। साथियों, केंद्र सरकार द्वारा जनगणना के लिए 1 अप्रैल से इसकी शुरुआत की गई है। प्रथम चरण का शुरुआत 1 अप्रैल से हो रही है। तो साथियों, राजस्थान में जनगणना 2027 की तैयारियां पूरी हो चुकी है, जिसका पहला चरण मकान सूचीकरण जो 16 मई से लेकर 14 जून 2026 तक डिजिटल माध्यम से होगा। यानी साथियों पहली बार डिजिटल माध्यम से जनगणना करवाई जा रही है। इस बार पहली बार सेल्फ एन्यूमरेशन यानी स्व गणना की सुविधा भी उपलब्ध की गई है। यानी नागरिक स्वयं भी अपनी जानकारी वेबसाइट के माध्यम से दर्ज कर सकेंगे। और साथ ही इसके 2 चरणों में पूरी जनगणना पूरी होगी। राजस्थान जनगणना 2027 के मुख्य बिंदुओं की बात करें तो साथियों, जनगणना के प्रथम चरण में साथियों मकान सूचीकरण यानी साथियों मकानों की स्थिति और उनकी सुविधाओं की जानकारी जुटाई जाएगी, जो 16 मई से लेकर 14 जून 2026 तक संचालित होगी। जिसमें मकानों की स्थिति और सुविधाओं की जानकारी इसमें प्राप्त की जाएगी। दूसरा चरण साथियों जनगणना से संबंधित होगा, जो फरवरी 2027 में शुरू होगी। इसमें जनसंख्या और सामाजिक आर्थिक आंकड़ों को एकत्रित किया जाएगा। इस प्रकार साथियों 2 चरण में जनगणना 2027 कंप्लीट की जाएगी। पहली बार जनगणना साथियों डिजिटल माध्यम से की जा रही है, पूरी तरह से डिजिटल होगी, जिसमें कर्मचारी मोबाइल ऐप के माध्यम से साथियों पूरी जनगणना का फॉर्म भरेंगे और जनगणना इसी माध्यम से की जाएगी। सब जनगणना सेल्फ एन्यूमरेशन यानी साथियों नागरिक घर बैठे वेबसाइट के माध्यम से खुद भी जनगणना कर सकते हैं। जाति जनगणना जनगणना 2027 में जातियों की गिनती भी की जाएगी। साथ ही दोस्तों सभी जानकारी उपलब्ध कराने के लिए 33 प्रकार की साथियों जानकारियां जुटाई जा रही है, जिसमें इंटरनेट मोबाइल उपयोग से जुड़े सभी सवाल भी पूछे जाएंगे। साथियों, जनगणना में मकान मालिक का हक से लेकर घर पक्का है या कच्चा उसके बारे में पूछा जाएगा। आपके मोबाइल नंबर, स्मार्टफोन, लैपटॉप, इंटरनेट सुविधा है या नहीं है, इन पर भी सवाल होंगे। आप अनाज किस तरह का खाते हैं, खाना किससे पकाते हैं, रसोई में खाना खाते हैं या बाहर खाते हैं, सभी प्रकार के सवाल साथियों जनगणना के प्रथम चरण में जो 33 सवाल पूछे जा रहे हैं उनमें सभी सवाल शामिल है। तो साथियों, राजस्थान सरकार द्वारा जो इसकी अधिसूचना जारी की गई थी, सभी अधिकारी कर्मचारी जो साथियों जनगणना कार्य में लगे उनका ट्रेनिंग पूरी हो चुकी है और अब साथियों जनगणना की तैयारी पूरी हो चुकी है। यानी सभी प्रकार से साथियों जनगणना करने के लिए कार्मिक तैयार है। राजस्थान में प्रथम चरण के साथियों जिसमें मकान सूचीकरण की जनगणना 16 मई 2026 से शुरू होगी और 14 जून 2026 तक चलेगी। इसमें साथियों स्व गणना के लिए विकल्प भी होगा और 1 मई 2026 से लेकर 15 मई 2026 तक स्व गणना की समय अवधि होगी। साथियों, मकान सूचीकरण के लिए जो जनगणना हो रही है, इसमें चाहे आप कार्मिकों के माध्यम से जनगणना की जा रही हो या सेल्फ आप खुद कर रहे हैं, साथियों इस प्रकार 33 सवालों के जवाब आपको देने होंगे, जो इस प्रकार है। साथियों, नंबर 1 भवन नंबर, नगर स्थानीय प्राधिकरण अथवा जनगणना नंबर। नंबर 2 जनगणना मकान नंबर। नंबर 3 जनगणना मकान में परस में प्रयुक्त प्रमुख सामग्री। नंबर 4 जनगणना मकान की दीवार में प्रयुक्त प्रमुख सामग्री। जनगणना मकान की छत में प्रयुक्त प्रमुख सामग्री। नंबर 6 जनगणना मकान में उपयोग। नंबर 7 जनगणना मकान की हालात, किस प्रकार अभी आपका मकान है। नंबर 8 परिवार क्रमांक। नंबर 9 परिवार में सामान्यतः रहने वाले व्यक्तियों की कुल संख्या। नंबर 10 परिवार में मुखिया का नाम। नंबर 11 परिवार में मुखिया का लिंग महिला या पुरुष। नंबर 12 क्या परिवार के मुखिया अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या अन्य वर्ग से संबंधित है, तो ये विवरण आपको देना है। नंबर 13 मकान के स्वामित्व की स्थिति, आपका खुद का है, किराएदार है। नंबर 14 परिवार के पास रहने के लिए उपयुक्त कमरों की संख्या। नंबर 15 परिवार में रहने वाले विवाहित दंपतियों की संख्या। नंबर 16 पेयजल का मुख्य स्रोत क्या है, आपके हैंडपंप या सरकारी पानी आता है। नंबर 17 पेयजल स्रोत की उपलब्धता। साथ ही नंबर 18 प्रकाश के मुख्य उद्देश्य, यानी साथियों बिजली आपके किस प्रकार से आप प्राप्त कर रहे हैं। नंबर 19 शौचालय की सुलभता और नंबर 20 शौचालय का प्रकाश, किस प्रकार का आपका शौचालय है। गंदे पानी की निकासी का स्रोत क्या है।
नंबर 22 स्नानघर की उपलब्धता, नंबर 23 रसोई घर एलपीजी सीएनजी कनेक्शन की उपलब्धता, नंबर 14 खाना पकाने के लिए उपयुक्त मुख्य ईंधन स्रोत यानी खाना आप किस पर पकाते हैं, नंबर 25 रेडियो ट्रांजिस्टर, नंबर 26 टेलीविज़न, 27 इंटरनेट की सुविधा है या नहीं, 28 लैपटॉप कंप्यूटर, 29 टेलीफोन मोबाइल फ़ोन स्मार्टफोन, नंबर 30 साइकिल स्कूटर मोटरसाइकिल या मोपेड, नंबर 31 कार जीप या वैन, नंबर 32 परिवार द्वारा उपभोग किए जाने वाले मुख्य अनाज यानी किस प्रकार के अनाज आप खाते हैं, नंबर 23 मोबाइल नंबर केवल जनगणना संबंधी सूचना के लिए। तो इस प्रकार साथियों टोटली 33 सवाल है जिनके जवाब आपको देना है। इन सवालों के साथियों जवाब देने पर आपकी जनगणना पूरी होगी। इसके लिए राजस्थान सरकार द्वारा साथियों जनगणना की तारीख 16 मई से लेकर 14 जून तक की गई है और सेल्फ सेंसस यानी स्वगणना के लिए 1 मई से लेकर 15 मई 2026 के बीच साथियों आप सेल्फ स्वगणना कर सकते हैं। इसके लिए साथियों एक पोर्टल और ऐप लॉन्च कर दिया गया है। इसके माध्यम से ये जनगणना की जाएगी। जनगणना साथियों की बार पूरी तरह से ऑनलाइन डिजिटल होगी। साथ ही दोस्तों स्वगणना करने पर जो जनगणना में अधिकारी कर्मचारी लगे हैं उनके द्वारा घर घर आकर वेरीफाई भी किया जाएगा और उनके द्वारा वेरीफाई करने पर ही साथियों आपकी जानकारी सही मानी जाएगी। आमजन के लिए साथियों स्व जनगणना के लिए 15 दिन का समय दिया जाएगा यानी 1 मई से लेकर 15 मई के बीच आप साथियों स्व जनगणना कर सकते हैं। तो ये जनगणना का प्रथम फेज होगा जिसमें मकानों की लिस्टिंग की जाएगी और अगले साल साथियों लोगों की गिनती की जाएगी यानी जनसंख्या गिनती की जाएगी। पहली बार जाति जनगणना भी होगी और दूसरे फेज की अधिसूचना अलग से जारी होगी। देश भर में साथियों जनगणना 2027 का विस्तृत कार्यक्रम जारी किया गया है और राजस्थान में जनगणना की शुरुआत मई माह से शुरुआत होगी। तो कोई भी आमजन व्यक्ति घर बैठे स्व जनगणना कैसे कर सकता है, तो साथियों उसके लिए एक पोर्टल शुरुआत की है और इस पोर्टल के माध्यम से आप कुछ ही मिनटों में साथियों अपना स्व जनगणना कर सकते हैं। इसके लिए साथियों पोर्टल का सबसे पहले लिंक होगा जो se.census.gov.in, इस पर जाकर साथियों अपना राज्य सेलेक्ट करना होगा, कैप्चा कोड डालना होगा। उसके पश्चात आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा जिसमें घर का मुखिया का नाम, मोबाइल नंबर दर्ज करना होगा और एक नंबर पर एक ही घर का रजिस्ट्रेशन होगा और मुखिया का नाम एक बार रजिस्ट्रेशन होने के बाद आप बदल नहीं सकेंगे। साथ ही उसके पश्चात भाषा सेलेक्ट करनी होगी। 16 भाषाएं इसमें हैं तो उसमें से एक भाषा आप सेलेक्ट करें और OTP से वेरीफाई करें। एक बार भाषा सेलेक्ट करने के पश्चात उसमें आप बदलाव नहीं कर सकेंगे। पता, जिला, शहर भरें और मैप आपको दिखाई देगा। मैप पर साथियों लाल मार्कर को आपको घर के सही सटीक लोकेशन पर आपको सेट करना है। सवाल जवाब, यदि साथियों हाउस लिस्टिंग से जुड़े किसी भी 33 सवालों में से कोई जवाब में आप उलझन में आपके समझ में नहीं आ रहा तो नोट या टूल टिप की मदद से आप सहायता ले सकते हैं। सबमिट, साथियों पूरा डेटा आप भरने के पश्चात एक बार दोबारा से उसका प्रीव्यू देखें, पूरा चेक करें। आपके द्वारा भरी गई सारी डिटेल वेरीफाई करने के पश्चात साथियों आप फाइनल सबमिट करें और एक बार साथियों आपने फाइनल सबमिट कर दिया उसके पश्चात आप किसी प्रकार की कोई भी डिटेल में आप बदलाव नहीं कर सकेंगे। जैसे साथियों फाइनल सबमिट करते तो आपको एक ऐसे आईडी मिलेगी। इस ऐसे आईडी का आप स्क्रीनशॉट ले लें या साथियों आपके मोबाइल पर SMS या ईमेल के माध्यम से भी आपको सूचित किया जाएगा जो आपने डिटेल विवरण दिया है। तो साथियों इस चीज़ को आप बिल्कुल अपने पास नोट करके रखें। जब साथियों जनगणना करने वाली टीम आपकी वेरिफिकेशन के लिए आएगी तो उसको साथियों ऐसे आईडी आप दें। ऐसे आईडी के आधार पर आपके डेटा का वो वेरिफिकेशन करेगी और वेरिफिकेशन करने के पश्चात साथियों आपका फाइनल जनगणना मानी जाएगी। तो इस प्रकार साथियों आप घर बैठे ऑनलाइन मोबाइल के माध्यम से भी स्व जनगणना के लिए फॉर्म भर सकते हैं। जो साथियों इसमें 33 सवाल मांगे गए हैं यानी 33 सवाल जो पूछे गए हैं उसके अलावा साथियों आप किसी प्रकार के और आपसे जनगणना कार्मिक या कोई भी व्यक्ति आपसे पूछता है तो उसकी आपकी जानकारी देने की आपको आवश्यकता नहीं है। नहीं किसी प्रकार का साथियों कोई ID प्रूफ आपको देने की जरूरत है। साथियों इसमें लगे कार्मिकों के ट्रांसफर के संबंध में बात करें तो साथियों जनगणना में लगे सभी कार्मिकों को अगले करीब 1.25 साल तक यानी साथियों जब तक जनगणना चलेगी लाखों कर्मचारियों के ट्रांसफर पर रोक लगाई गई है जिसमें कलेक्टर, SDM, तहसीलदार, शहरी निकायों में आयुक्त, जनगणना में प्रगणक लगे शिक्षक, पटवारी, ग्राम सचिव भी इस दायरे में रखे गए हैं। तो साथियों ये लगभग 1,60,000 के लगभग राजस्थान के कार्मिक हैं जो जनगणना में लगे हुए हैं जिनके ट्रांसफर पर जब तक जनगणना नहीं होगी तब तक बैन रहेगा, जब तक ट्रांसफर नहीं करवा सकेंगे। कोई विशेष परिस्थिति होने पर ही साथियों आप ट्रांसफर के लिए सक्षम स्तर से अनुमोदन के पश्चात आप ट्रांसफर ले सकते हैं। अन्यथा दोस्तों जब तक जनगणना चलेगी तब तक आपका ट्रांसफर नहीं होगा। तो साथियों ये थी राजस्थान में जनगणना 2027 के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी और महत्वपूर्ण अपडेट। इसमें साथियों जनगणना के प्रथम चरण, सेकंड चरण, साथ ही दोस्तों इसमें पूछे जाने वाले सभी सवाल और घर बैठे आप ऑनलाइन फॉर्म आप कैसे भर सकते हैं सभी जानकारी साथियों आपको इस वीडियो में दी है। ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करें। इसी प्रकार की महत्वपूर्ण सरकारी योजनाओं की जानकारी के लिए हमारे यूट्यूब चैनल सरकारी योजना मंच को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले जिससे सभी प्रकार की सरकारी योजनाओं की जानकारी आपको तुरंत प्रभाव से मिल सके। इस वीडियो में इतना ही, जल्दी मिलेंगे दोस्तों एक और महत्वपूर्ण सरकारी योजना की जानकारी लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।